नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना आमिर खान। तो आज की वीडियो जो है, थोड़ी नॉलेज वाली वीडियो कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि थोड़ा वाइल्ड लाइफ से जानकारी है, थोड़ी ऐसी जानकारी है जो कि हमें सुननी चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि कोई आदमी अगर कहते हैं उसमें फॉरेस्ट में भर्ती होना चाहता है, फॉरेस्ट गार्ड में, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए उसके लिए? देखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी के लिए अगर जाना है तो अच्छा है। इसके लिए सबसे पहले तो अगर ग्रेजुएट करे आदमी जी, यानी स्नातक पास कर ले तो जा सकता है। बड़े आराम से एग्जाम्स वगैरह दे सकता है। इसका समय समय पर विज्ञापन होता है। जी, और इसमें अगर ग्रेजुएट सही से कर सकता, आगे पढ़ाई कर सकता है तो आईएफएस के लिए तैयारी करे, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करे तो अच्छे से जा सकता है। जहाँ तक फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती होने का प्रश्न है, इसकी परीक्षाएं होती हैं और समय समय पर वन संरक्षक कार्यालय से संपर्क करके इसके बारे में पता किया जाता है। ठीक है सर। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि हमारा एरिया जो है सर, देहात एरिया है, खेती-बाड़ी वाला एरिया ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, एक बहुत आतंक मच जाता है गुलदार नाम का। तो अगर गुलदार, पहले तो आप ये बताइए कि गुलदार होता कैसा है, दिखता कैसा है? और उसके बाद ये बताइएगा सर कि अगर गुलदार से किसी का एनकाउंटर हो जाए, आमना-सामना हो जाए, तो वो उससे कैसे बच सकता है? देखिए, गुलदार जहाँ तक प्रश्न है, गुलदार और तेंदुआ दो प्रकार के एक जीव होते हैं जी, ये। और अक्सर ये ऐसे स्थानों पर रहते हैं कि जहाँ बाघ ना हो, बाघ से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाघ इन्हें अपना भोजन बना लेता है। कई बार इनके बीच संघर्ष हो जाते हैं। तो जैसे अब यहाँ इस क्षेत्र से आप देखते हैं, अफजलगढ़ से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो इसके साथ अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, कार्बेट टाइगर रिजर्व है, कालागढ़ टाइगर रिजर्व है। तो ये आरक्षित वन क्षेत्र है। तो यहाँ बाघों का संरक्षण किया जा रहा है 1973 से। तो जब से इस संरक्षण को किया गया, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट की अगर बात करें जी, 1972 की, तो उसके अंतर्गत बाघ और गुलदार को हम अनुसूची प्रथम में पाते हैं। अनुसूची प्रथम में कौन से जीव रखे जाते हैं? जो लुप्त प्राय हों, जिन्हें अत्यंत संरक्षण की आवश्यकता है। जी, तो जो गुलदार है, ये बाघ से बचने के लिए ऐसे स्थान ढूंढता है जहां इसे शिकार आसानी से मिल जाए। तो वो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र जो जंगल से लगे होते हैं उनकी सीमाओं पर पहुंच जाता है। वहां कुत्ते वगैरह उसको जी, आसानी से मिल जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि गुलदार के शरीर पर धब्बे फूल जैसे होते हैं और एक दूसरा जीव है तेंदुआ। तेंदुए के शरीर पर भी धब्बे पाए जाते हैं काले रंग के। तो बस यही अंतर है दोनों जीवों में, और बहुत चालाक होते हैं। जी। तो सर, मेरा दूसरा सवाल ये था कि अगर सामना हो जाए गुलदार से, तो कैसे बच सकता है आदमी? हाँ, ठीक है। ये गुलदार जो है बहुत चालाक जीव होता है, बड़ा फुर्तीला होता है। और अक्सर हमला जब भी करता है जब ये भूखा हो या शिकार की तलाश में हो। तो ऐसे समय इसके हमले हो जाया करते हैं। लेकिन इनसे बचाव का सबसे आसान तरीका ये है कि एक तो हम शोर मचाते हुए चलें, अपने साथ 2 या 3 लोग साथ चलें जी, और इसको देख कर के इससे कभी आँखें ना मिलाएँ। बिल्कुल शांत रहें और कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना करें जिससे इसको डर-सा महसूस हो, और धीरे-धीरे पीछे हटते चले जाएँ, तो इससे बचने का एक चांस ये हो सकता है। दूसरे, अपने पास कोई ऐसा मोबाइल रख लें या रेडियो रख लें जिससे आवाज़ करते हुए चलें। और दूसरे, ये ज़्यादातर कमज़ोर जीवों पर और कमज़ोर लोगों पर हमले करते हैं। जैसे किसी का अगर वेट अच्छा खासा है तो जल्दी जी, से उस पे हमला नहीं करेगा। और विशेषकर कैसी स्थिति में हमला करेगा? जब अकेला बैठा हो, जंगल में कहीं किसी किनारे पर, रास्ते पे, या बिल्कुल शांत खड़ा हो, और ये पीछे से भी हमला कर सकता है। तो इससे बस यही बचाव है कि आप शोर मचाते हुए चलें, 2-3 लोगों के ग्रुप्स में चलें। जी, अगर सामना हो भी जाता है तो अपने आप को शांत करें और इससे पीछे-पीछे हटते चले जाएँ शांति के साथ। जी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चौकन्ना रहना होगा। तो सर, मेरा अगला सवाल ये है कि कुछ वाइल्ड लाइफ एक्ट हैं जिनके जिनके बारे में आप अगर बता सकते हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे, तो कुछ ऐसे बता दीजिए जो लोग उल्लंघन करते हैं, लेकिन गलती से करते हैं, धोखे से करते हैं, जानबूझ के नहीं कर पाते। तो आप उस चीज़ के बारे में बता दीजिए जिससे कि लोग ये ना करें। देखिए, जैसा जीवों के बारे में है, तो अगर कोई जीव आदमखोर हो जाता है तो जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं प्रदेश के, जी, वो उसका बाकायदा आदमखोर घोषित करके शिकार भी कराते हैं और उसको निस्तारित भी कराते हैं।
जी, ऐसे नियम हैं। और जहाँ तक वाइल्ड लाइफ एक्ट का सवाल है, तो सबसे पहली चीज़ है आत्मरक्षा। अगर स्थिति ऐसी हो कि जब वास्तव में बचना मुश्किल हो रहा हो, तो अपने रक्षा में अपनी रक्षा करने के लिए उसको मारना नहीं, अपने आप को ही बचाने की कोशिश करते हुए, जी, किसी भी तरह से उसको कमज़ोर साबित करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करें। और फिर जो परिस्थितियाँ होती हैं, उन सब परिस्थितियों का आकलन होता है। हालाँकि अनुसूची प्रथम का जीव है, तो इसमें बाकायदा वन अपराध भी जारी होता है, और जो उसकी जाँच होती है, जाँच में आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जी, और फिर उसी के अनुसार उसमें आगे प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। जी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुक्रिया।